हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 गणित 2022 का सिलेबस। जी हां दोस्तों, 2022 का सिलेबस लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों आपको बताते चले कि आपका 2022 का नया बैच शुरू हो चुका है, तो फटाफट आप लोग इस चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी कक्षा 10 वाले स्टूडेंट हैं जिनको 2022 का बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं वो हमें 9451094356 पर मैसेज कर दें। और इसमें आपको करना क्या, सिंपल सी तरीका है, आपको नाम, कक्षा का नाम आपको सेंड कर देना ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सके। और दोस्तों आपका जो मैथ का रोजाना क्लास चलेगा उसका टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा, रोजाना शाम 5 बजे से आपका मैथ का क्लास चलेगा। और दोस्तों आज ही की क्लास में हम जो है इसका पीडीएफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके 2022 का जो सिलेबस उसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ के साथ ही आपको पहले सिलेबस बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके भी आप पीडीएफ को दोबारा देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्लास चलेगा, ध्यान सुनिएगा, ये कक्षा 10 का जो क्लास चलेगा वो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से चलेगा। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा और पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे मैथ के टीचर को यहाँ पर लाया हुआ हूँ, तो आप उनसे पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या उनका अनुभव रहा है। और हम लोग पूरे साल बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे, यानी कि दोस्तों आपका 5 बजे आपका मैथ का क्लास चलेगा और 2-4 दिन में आपका 2 या 3 दिन में आपके 6 बजे जो है आपके विज्ञान यानी कि साइंस का भी क्लास शुरू किया जाएगा। तो साइंस का पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको टाइम बताएंगे, उसके बाद आप लोग साइंस का भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पहले आपका मैथ का चलेगा फिर साइंस का चलेगा, ये 2 क्लास चलेगा। और उसके बाद 4 से 5-6 महीने 4-5 महीने के बाद आपके जो सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट वो उसको भी क्लास लगाया जाएगा, हिंदी का भी साथ में बताया जाएगा और अदर जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उनका भी क्लास आपको आगे चलकर लगाया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। तो आप लोग फटाफट आप जो नंबर मैंने दिया उसको आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग लाइक और बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा तभी बहुत सारे फ्रेंड होंगे, कंपटीशन होगा, तभी आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे। और हमें 2022 में बहुत ही अच्छे नंबर से पास होना है, बहुत ही अच्छा हम लोगों को परसेंटेज भी लेकर आनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2021 में आपका पेपर नहीं हुआ तो 2022 में भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में हर हाल में पेपर आपसे कराया जाएगा, इसलिए अभी से आप मेहनत करिए और अच्छे से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट अगर कक्षा 11 और 12 के होंगे तो उनका भी बहुत जल्द सेशन शुरू होने वाला है, तो आप लोग भी फटाफट चैनल से जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप हमें मैसेज कर देना है किस क्लास में है, ताकि हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर सकें। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की, कि इस साल क्या सिलेबस रहने वाला था। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि कक्षा 10 का मैथ का सिलेबस। तो दोस्तों पिछले साल जो है कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है आपके 30% जो है सिलेबस कम हुए थे। ठीक है, और ये सिलेबस उम्मीद है कि इस साल भी आपके कम होंगे, तो 30% सिलेबस को हम कम करके ही इस साल भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे कुछ भी निर्णय आएगा वो हम आपको मैटर टू मैटर बताते रहेंगे। ठीक है, अगर बाय द वे 50 अगर महामारी अगर कम होती है तो फिर उसके बाद नया सिलेबस निकलेगा, अन्यथा आपका जो 70% सिलेबस है इसी से आपका पेपर किया जाएगा अगले साल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इकाई सेकंड जो है बीजगणित। ठीक है, बीजगणित में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना, ध्यान सुनिएगा। बहुपद में आपको बहुपद के शून्यांक, द्विघात के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये आपको नहीं पढ़ने। इसके बाद दोस्तों अगला आ जाता है समांतर श्रेणियाँ, जिसमें समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका इकाई 4 आ जाता है, जिसमें हमें पढ़ना है ज्यामिति। ज्यामिति में आपका एक अध्याय है वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु में आपका वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको नहीं पढ़ना है। किसी वाय बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लंबाइयाँ बराबर होती है, ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं आप जानते हैं, जिसमें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग इस बार नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इकाई 7 है आपका प्रायिकता। प्रायिकता में आपका प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित जो सामान्य प्रश्न वो आपको अब नहीं पढ़ने। ये दोस्तों कुछ ध्यान सुनेंगे, 30% ज़्यादा आपका सिलेबस कटा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस कम हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि उसको भी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर आप ये बेसिक है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है,
अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो 70% सिलेबस बचा हुआ है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पेपर तो आप जानते हैं कितना होगा भाई, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें कि आपका क्या सुनेगा 30 अंक आपको स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल का, ठीक है। ये तो आपको जो भी है उसमें आपको नंबर लाना होता है। इसका जो 70 अंक रह जाएगा मैथ का पेपर हो, 70 अंक में से आपको 23 मिनिमम, ध्यान सुनिएगा, कम से कम 23 अंक आपको लाना होगा पास होने के लिए, यानी कि 23 नंबर से अगर कम लेकर आते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। बात क्लियर है। तो यानी कि दोस्तों हमें ध्यान सुनेगा, इस प्रैक्टिकल में 30 में से 10 अंक लाना है मिनिमम, और 70 में से 23 ये मिनिमम हमें अंक यहाँ पर लाना होता है। इतना नहीं, आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर इस बार करने वाले हो, ठीक है। बस सिर्फ आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी क्लासेस रहेंगी उसको आप अच्छे से देखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो अध्याय है, अध्याय से कितने कौन कौन से अध्याय से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप लोग ध्यान से समझिए। पहला है दोस्तों आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीजगणित से आपके 18 अंक के, निर्देशांक ज्यामिति से आपके 5 अंक के, ज्यामिति से 12 अंक के, त्रिकोणमिति से आपके 10 अंक के, मेंसुरेशन से 10 अंक के, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से आपके 10 अंक। टोटल बात करें तो आपके 70 अंक यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। अब सिलेबस आप लोग मिला लीजिएगा। पहला आपका अध्याय का 1 है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका वास्तविक संख्याएं आ जाती है जो कि 5 अंक का क्वेश्चन है इससे, ठीक है। तो ये आप डिटेल देख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, अगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण, जिसमें कि आपका ये होता है √2 √3 √5 अपरिमेय संख्याओं का आपको सत्यापन करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल किसी न किसी तरीके से एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इकाई सेकंड आ जाता है बीजगणित, जो कि 18 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपका पढ़ना होगा आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, जिसमें कि आपको 3 विधि होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के भी समीकरण को भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ये बताया जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट आपका आ जाते हैं इसमें द्विघात समीकरण, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको पढ़ना है मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ठीक है। द्विघात समीकरण, ठीक है, केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी द्विघात समीकरण को आप द्विघात सूत्रों द्वारा हल करना, गुणनखंड से और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये आपको सीखना है। द्विघात समीकरण का विविधकर आपको पता होना चाहिए और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध क्या होता है ये आपको जानना है। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न आपको करना होगा। तो ये सब कराया जाएगा आपको। सिर्फ आप पहले सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि आप सिलेबस देखेंगे तभी आपको पढ़ने में भी मजा आएगा कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इकाई थर्ड आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 5 अंक का क्वेश्चन होता है। इसमें आपके अध्याय जाता है रेखा, जिसमें कि द्विविमी पढ़ना है। इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, जिसमें कि आंतरिक विभाजन होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका इकाई 4 आ जाता है, जिसमें ज्यामिति आपके 12 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको त्रिभुज में आपको क्या क्या पढ़ना होगा ध्यान सुनिएगा। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, जिसमें आपके है आपका है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। और इसका ख है आपका त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ग है आपका यदि 2 त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सब दोस्तों आपके क्या है इस त्रिभुज से रिलेटेड, तो इनको इसी पर हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना होगा और इस पर क्वेश्चन हमें मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं अगला है, ये सब आप पीडीएफ में आप नोट कर लीजिएगा, आपके टोटल 6 तक है। इसी पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और इसको सिद्ध भी करना होता है, ये डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रचनाएं में दोस्तों आपके 3 बचे हुए हैं कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। 3 रचनाएं आपको दिया है और इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है इकाई 5 त्रिकोणमिति, जो कि आपके 10 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आपको त्रिकोणमिति के परिचय में आप जो साइन कॉस
का जो मान होता है, जैसे कि त्रिकोण समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच का में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है उनके बीच में जो संबंध होता है ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला आ जाता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसमें कि आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय आपको अनुपात पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा अध्याय आपका आ जाता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, यानी ज़्यादा आपको हार्ड इसमें नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न 2 समकोण त्रिभुज पर ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद आपका इकाई 6 आ जाता है मेंसुरेशन में आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना होता है। वृत्त जिसमें कि आपके वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, और ये आपके जो डिग्री रहेगा कोण 60, 90 और 120 के हों, ठीक है। ये इसका दोस्तों इसी मेंसुरेशन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन आपको पढ़ना होगा, क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होगा, जिसमें कि निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, शंकु, बेलन, छिंदक, ये सब का इस पर आपका क्षेत्रफल आयतन ही सिर्फ इसमें पढ़ना है। ख इसमें आ जाता है आपका एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, जो कि दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना सिलेबस है। इसके बाद दोस्तों लास्ट आपका आ जाता है इकाई 7 सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी, बारंबारता, ग्राफ, ठीक, इतना ही आपको पढ़ना है और इसमें बाकी सब समाप्त हो गए, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ पर फिलहाल में पढ़ना है। इसका दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य है वो आपको पीडीएफ में आप प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका प्रोजेक्ट कार्य जो है वो आपको जो 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है उसी में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपका गणित का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या विज्ञान में हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट का हम बारी बारी से सिलेबस डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप लोग टाइम नोट कर लीजिएगा, रोजाना शाम 5 बजे आपका मैथ का लाइव क्लास चलेगा, तो आप क्लास में जुड़िएगा। कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि और उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जो हमने शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने मैथ के टीचर को यहाँ पर बुला लिया है, तो आपका आज से ही आज आपका क्लास जो है वो 6 बजे एक चल जाएगा, लेकिन कल से आपका 5 बजे ही आपका क्लास चलेगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट अगर कक्षा 10 के पेपर दे चुके हैं और 12 के हैं, तो उनका रिजल्ट जो है वो 15-16 जुलाई के बीच में यहाँ पर दिखाया जा रहा है अपडेट। अब तक डेट तो क्लियर नहीं, बट अपडेट यही निकल कर आ रही है कि 15 या 16 जुलाई को आपका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके, और सिलेबस देखिए, उसके बाद आप लोग पठन पाठन में अच्छे से जुड़ जाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।